नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको हम बताएंगे क्लास 10th का NCERT बुक से मैथ में दोस्तों एक्सरसाइज 2.4। पीछे की वीडियो में दोस्तों आपको हम बताए हैं 2.1 से लेके 2.3 तक। दोस्तों आप उसे एक बार जरूर देखें, ठीक है। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। साथियों देखिए, आज के पहले प्रश्न में दोस्तों इसमें केवल आपका त्रिघात बहुपद के संबंध में दिया गया है। लेसन 2.4 में इसे समझेंगे। साथियों यदि आपके पास वहाँ बुक अवेलेबल है तो आप उसमें देखिए, सवाल नंबर देखिए एक में क्या कहता है। लिखा हुआ है साथियों यहाँ से कि त्रिघात बहुपद के शून्यंक प्रत्येक स्थिति में शून्यंक और उसके गुणनांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दोस्तों देखिए, इसे बनाने के लिए हम यहाँ सवाल लिखे हुए हैं, ठीक है। कहता है 2x³ प्लस आपका x का स्क्वायर माइनस में 5x है प्लस 2 कि इतने जो आपका शून्यंक दिया हुआ है, ठीक है। दोस्तों इसमें सबसे पहले इसका मान रख के चेक करेंगे, ठीक है, कि हाँ इसमें अगर ये वैल्यू इसमें रखते हैं दोस्तों, अगर इसमें 0 आ जाता है तीनों मान रखने पर, ठीक है। तो साथियों यहाँ से आप समझिए, ये दोस्तों आपका लिखा हुआ है कि px आपका इतना है, ये त्रिघात बहुपद। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम रखेंगे p माइनस में p1/2, ठीक है, क्योंकि अभी सबसे फर्स्ट टाइम हमको ये रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 2 गुना 1/2 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस ये हो गया आपका 1/2 पे स्क्वायर, और यहाँ कितना हो गया 5 गुना 1/2 प्लस आपका 2, ठीक है। तो इसे सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, ये आपका हो गया 2 गुना यानी कि 1/8। दोस्तों 2 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 पे पावर 3 है तो मतलब कि 8 ही होगा। प्लस ये देखिए ये कितना गया 1/4, और यहाँ कितना गया आपका 5/2 प्लस आपका 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये इससे कट जाएगा। अब इसमें सॉल्व जब करेंगे आप दोस्तों तो कितना आएगा, देखिए ये आपका हो गया 1/4 प्लस आपका हो गया 1/4 माइनस कितना हो गया आपका 5/2 प्लस आपका 2। दोस्तों इसका एलसीएम कितना होगा, 4 ही होगा। 1 प्लस 1 माइनस कितना हो गया, ये 2 मरते में, और यहाँ कितना हो गया 10, और यहाँ पे आप लिखिए 8। दोस्तों ये 8 और 2 कितना हो गया 10 में 10 गया तो बचेगा 0, मतलब कि 0/4, तो 0 ही आएगा। हम कहें कि 1/2 जो है ना का मान जब यहाँ पे पुट किए तो इसका मान कितना है आपका 0 आया, मतलब ये इसका क्या है आपका ये आपका एक शून्यंक, इसका इस बहुपद का ये शून्यंक है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू तो 0 रखा आ गया। अब दोस्तों आप इसका मान रखिए 1 का, ठीक है, जैसे आपको हम यहाँ बता रहे हैं कॉपी में आप उस तरह से ही लिखेंगे। अब यहाँ से आगे लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से समझिए। ये सवाल थोड़ा लंबा होगा, समझिए दोस्तों। अब यहाँ के बाद लिखेंगे आप वहाँ पे कॉपी में, ठीक है, फिर आप लिखेंगे तथा यहाँ पे लिखेंगे p1 रखने पर, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, 2 गुना आप कितना हो गया 1 का क्यूब, ठीक है। फिर देखिए प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 5 गुना 1 प्लस आपका 2। दोस्तों इसे सॉल्व कीजिए, कितना गया 2, 1 का क्यूब जब आप कीजिएगा तो 1 ही आएगा, गुना 2 तो 2 ही रहेगा, प्लस हो गया 1, यहाँ कितना हो गया आपका 5 प्लस 2। देखिए ये 2 और 2 4 और 1 5। दोस्तों 5 में गया 5 तो कितना बचेगा 0, मतलब ये कि 1 जो है ना 1 रखने पर भी आपका 0 आ रहा है, मतलब कि एक भी जो है इसका एक क्या है शून्यंक है, ठीक है। आप समझिए आगे दोस्तों, आप फिर लिखेंगे तथा, मतलब कि माइनस में 2 रखने पर, ठीक है। तो अब यहाँ से आप कॉपी में आपके पास वहाँ पे है तो आप यहाँ पे लिखेंगे तथा, मतलब क्या कि p-2, जैसे यहाँ पे लिखे ना आप कि p 1 रखने पर जैसे अभी यहाँ पे लिखे तो आप यहाँ लिखिए p-2, ठीक है। तो आप देखिए 2 गुना यहाँ पे रखिए -2 का होल क्यूब प्लस कितना हो गया ये माइनस में 2 का स्क्वायर, और ये हो गया 5 गुना -2 प्लस कितना है आपका 2। ध्यान से समझिए दोस्तों, ये कितना हो गया 2 गुना, ये आपका हो गया 8 लेकिन माइनस में होगा, जब गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका 16, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, मतलब देखिए ये क्या कि 2 तो है ही ऐसा, 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, 8 गुना 2 कर दिए आ गया माइनस में 16, ये कितना होगा आपका 4। यहाँ पे आप लिखिए प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाता है, इस कारण से। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए।
देखिए ये आपका 4 हो गया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है दोस्तों। यहाँ से आप देखिए ये आपका 10 हो जाएगा, प्लस कितना हो गया आपका 2। अब इसे सॉल्व कीजिए, कितना हो गया 10 4 14 2 16, 16 प्लस में 16 माइनस में, तो कितना आएगा आपका 0। ठीक है। अब दोस्तों ये सब मिलके इससे कट गया दोस्तों। अब यहाँ बताइए कि -2 रखने पर भी 0 आ गया, मतलब ये हुआ कि ये -2 भी इसका एक क्या है, आपका शून्यंक है। अब दोस्तों इसकी सत्यता की जांच करनी है, तो देखिए यहाँ तक लिख लिए ना। अब दोस्तों आप वहां पे क्या कॉपी में कैसे लिखेंगे समझिए। इसके बाद जस्ट नीचे आप लिखेंगे वहां पे, इसे आप लिख लेंगे फिर से वापस से वहीं पे। ठीक है, आप लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे जांच। ठीक है, आप यहाँ पे आपको जांच लिखना है। ठीक है, देखिए हम कहे कि आपको पता है दोस्तों कि त्रिघात बहुपद में, आप जानते हैं कि त्रिघात बहुपद में, बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों, ये आपका अल्फा और ये आपका बीटा और ये आपका गामा। ठीक है, ये 3 टर्म होता है मूल में। जैसे आपको द्विघात बहुपद पढ़ाए ना, तो उसमें कैसे कहते थे कि 2 शून्यंक आता था, तो आप कहते थे कि पहला मूल आपका ये है, दूसरा मूल आपका ये है ना, इस तरह से। तो इसमें 3 टर्म आएगा, देखिए यहाँ पे आया हुआ है। ये आपका हो गया 1/2 और ये हो गया 1 और ये कितना हो गया माइनस में 2, इतना आ गया। देखिए साथियों, सबसे पहले होता है मूलों का योग। ठीक है, मूलों का योग तो कितना होगा, मतलब आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आप ध्यान रखेंगे, इस तरह से होता है दोस्तों। तो सबसे पहले बताइए हमको कि इसका मान कितना आएगा। ये हो गया आपका 1/2 प्लस हो गया 1 और माइनस कितना हो गया आपका 2। ठीक है साथियों, इसे जब सॉल्व करेंगे तो आप देखिए यहाँ से समझिए कि 2 में से गया 1 तो कितना बचेगा, माइनस में 1। अब आप खुद बताइए हमको कि 1 रुपया बड़ा है। ठीक है, तो 1 रुपया में गया आधा, तो कितना बचेगा, माइनस में बचेगा 1/2। हाँ या ना, मतलब मूलों का योग इतना आया हुआ है। अब दोस्तों वहां पर जैसे सत्यता की जांच करने के लिए कहता है, तो आप याद रखिएगा कि मूलों का योग, तो ये आप याद रखेंगे, इसी के जस्ट दोस्तों बराबर क्या होता है, माइनस में b/a होता है। ठीक है, इसी के बराबर में क्या होता है, माइनस में b/a होता है। तो अब यहां से आप बताइए कि मेरे पास a का वैल्यू कितना है, 2 है, b का वैल्यू कितना है, 1 है, c का वैल्यू कितना है, माइनस में 5 है, और d का मान कितना है आपका, यहाँ पे प्लस में 2 है। तो b का मान कितना है, देखिए तो आपका माइनस यहाँ पे 1 हो गया, a का वैल्यू कितना है आपका 2 है। इस तरह से दोस्तों ये में मैच कर गया ना, मतलब यही आपको जांच करना था। ठीक है, ये तो पहला टर्म हो गया। अब आप हमको बताना यहाँ से है सेकेंड टर्म में, देखिए क्या करेंगे। दोस्तों अब आप कॉपी में वहां पे आगे लिखेंगे। ठीक है, कि देखिए 2 कर मूलों के गुणनफल का योग। ठीक है, मतलब ये कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस आपका अल्फा गामा। ठीक है, इसके दोस्तों बराबर होता है आपका, याद रखिएगा, c/a। ठीक है, तो देखिए इस तरह का फॉर्मूला आपको वहां पूछेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप, तो अब दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। जैसे यहाँ मान रख के चेक किए ना, वैसा ही अब यहाँ पे भी आप मान रखिए पहले कितना आता है। देखिए हम कहें दोस्तों यहाँ से, क्योंकि देखिए अब वहाँ पे जैसे हम, मेरे पास अभी बोर्ड है तो हम इतना बड़ा में यहाँ पे लिख दिए, तो अब कॉपी में आप यहाँ जस्ट आगे यहाँ से लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, लिख लिए और इसी के जस्ट बराबर कर दीजिएगा, इसका ही मान लिखिएगा। जैसे यहाँ बराबर आ गया ना, वैसा ही यहाँ भी देखिए अभी आएगा। दोस्तों यहाँ देखिए अल्फा का मान कितना है आपका 1/2 है, बीटा का मान कितना है आपका 1 है, प्लस बीटा 1 गुना अल्फा, ये गामा का मान कितना है आपका माइनस में 2 है, प्लस अल्फा का मान कितना है आपका 1/2 और गामा का मान कितना है आपका माइनस में 2। ये इससे कट जाएगा, यहाँ कितना बचा आपका माइनस में 1 और यहाँ देखिए ये कितना हो गया माइनस में 2। साथियों ये कितना आपका आएगा, ये आपका हो गया यानी कि 1/2। दोस्तों इसे सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, ये हो गया आपका 1/2 माइनस कितना हो गया आपका 3। जब इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे
तो कितना आएगा ये 6, यानी कि माइनस में 5/2। साथियों अब यहाँ से हमको आप बताइए कि ये C/A, C का मान कितना देखिए तो आपका है माइनस में 5/A का मान कितना है 2। ये दोनों इससे मैच कर गया ना, हो गया आंसर। ठीक है, यही तो आपको बताना था। साथियों वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया आप इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए अब आपको हम बताएंगे सेम इसी तरह से ये दो याद रखिएगा कि पहले मूलों का योग होता क्या है, ये अल्फा बीटा गामा होता है इस तरह से, और उसके बाद फिर दो दो करके मूलों के गुणनफल का योग होता है इस तरह से C/A। ठीक है, एक चीज अभी आपका और बच गया, मतलब देखिए यहाँ से हम कहेंगे ये लिखे फिर वो लिखे, उसके बाद फिर दोस्तों आपको नीचे लिखना है इस तरह से। देखिए जैसे हम कहेंगे, आप लिखिएगा ये लास्ट टर्म है तथा आपका हो गया अल्फा बीटा गामा, मतलब होता है मूलों का गुणनफल। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका मूलों का गुणनफल, मतलब क्या अल्फा बीटा गामा इसी के बराबर होता है आपका D/A। ये ध्यान रहेगा, तीनों फार्मूला दोस्तों आप ध्यान रखिएगा क्योंकि वहां जरूरत पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए अल्फा का मान कितना है, ये आपका हो गया 1/2 इंटू बी का मान कितना हो गया, बीटा का वैल्यू 1, और ये अल्फा बीटा गामा। ठीक है साथियों, यहाँ देखिए गामा का मान कितना है माइनस में 2 है, ये इससे कट जाएगा, कितना बचेगा माइनस में 1। दोस्तों अब आप देखिए कि डी का मान कितना है, डी का जो वैल्यू आपके पास लिखा हुआ है वो आपका है कितना 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 लगाइए आराम से, और ए का जो वैल्यू है वो आपका कितना है दोस्तों, आप देखिए ए का जो मान है आपका 2 है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो माइनस में 1 है, समझिए। अच्छा यहाँ देखते हैं, ये अल्फा का मान हो गया आपका 1। ठीक है, और बीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दोस्तों आपका 1 है, गामा का मान कितना है आपका माइनस में 1 है, ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस में। ठीक है, आप देखिए तो यहाँ पर डी का जो वैल्यू है वो आपका दोस्तों प्लस में 2 है और यहाँ पे 1 है। 1 सेकंड साथियों, देखिए यहाँ पे दोस्तों हम कहे कि इसमें होता है माइनस में B/A फार्मूला, इसमें क्या होता है C/A, इसमें होता है दोस्तों आपका माइनस में D/A। ठीक है, इसलिए अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, ये जैसे अभी आपका आया हुआ है कितना में माइनस में 1 आया, तो आप देखिए दोस्तों ये आपका यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 2, तो ये इससे कट जाएगा, कितना बचेगा आपका माइनस में 1। माइनस में 1 यहाँ भी है, माइनस 1 यहाँ भी है, मैच कर गया दोस्तों। फिर आप देखिए ई वाला इससे मैच कर गया, सही है, और ये वाला भी आपका इससे मैच कर गया। तो यही इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों, आप इसे आराम से बना सकते हैं। समझ गए दोस्तों। देखिए अभी जो सवाल रखा गया है सवाल नंबर 2, 1 का 2 नंबर, इसे भी आप समझिए। देखिए कहता क्या है इसमें, क्योंकि एक जैसा क्वेश्चन है तो आपको आराम से बनाना भी है। ठीक है, देखिए और सवाल तो सभी समझ में आएंगे ही, कंफर्म है, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए सिर्फ, और रूल याद रखिएगा। ठीक है, साथियों देखिए सवाल नंबर अब आते हैं 2 का 2 पे। ठीक है, 2 का 2 आप दोस्तों बना सकते हैं ऐसे वैसे, लेकिन आप देखिए यहाँ पे हम जैसे कहें कि 2 का 2 नंबर में क्या कहता है। देखिए यहाँ पे अभी लिखे थे x का क्यूब, 1 सेकंड साथियों, एक। ठीक है, इसकी भी जांच करनी जैसे अभी आपको जस्ट बताए। ठीक है, देखिए सबसे पहले दोस्तों आप वहाँ पे कॉपी में लिखेंगे इस तरह से कि px बराबर आपका x क्यूब, फिर आपका 4x का स्क्वायर प्लस आपका 5x माइनस कितना है आपका 2। ठीक है साथियों, अब देखिए यहाँ से आगे सबसे पहले आप जो है ना यहाँ पे रखेंगे p का मान जो है ना आपका 2 रखेंगे। ठीक है, जो कि आपका 2 दिया हुआ है, तो 2 पहले आप रखिए, कितना हो गया आपका 2 का क्यूब। ठीक है, फिर आपका 4 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर आपका है 5 गुना 2 माइनस में 2। साथियों ये कितना हो गया आपका 8, और यहाँ से आपका हो गया 4, ये 4 होगा तो यहाँ पे आप लिखिए 16 प्लस
ये कितना हो गया आपका 10 माइनस कितना हो गया आपका 2। ध्यान से देखिए साथियों, यहाँ से कितना हो गया आपका 10 और 8 आपका 18 होगा। 16 और 2 यहाँ से भी कितना होगा 18, ये इससे कट जाएगा, मतलब कितना गया आपका 0। फिर साथियों आप वहाँ पे 1 रखेंगे, ठीक है। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे अभी आप वहाँ पे 1 रखे, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे लिखेंगे P1, ठीक है। तो आप देखिए 1 का क्यू 1 ही होगा, माइनस आपका 4 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस फिर आप देखिए यानी कि 5 एकम 5 माइनस कितना हो गया 2। दोस्तों इसे सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, ये 5 और 1 6 हो गया, इधर से भी कितना हो गया 6, तो घट गया कितना गया आपका 0। फिर आपका 1 ही दिया हुआ है तो उसमें भी क्या आएगा, तो आपका 0 ही आएगा। समझ गए दोस्तों। अब यहाँ से आपको इसकी जांच करनी है, तो जांच करने के लिए करना कुछ नहीं है, पहले इसे आप देखिए, समझिए दोस्तों। जांच करने के लिए अभी आपको हम जस्ट बताए कि सबसे पहले आप यहाँ से लिखिए कि इसमें ए का वैल्यू कितना है आपका 1 है, बी का मान कितना है आपका माइनस में 4 है, सी का वैल्यू कितना है आपका 5 है, डी का मान कितना है आपका माइनस में 2 है, ठीक है। देखिए अब आप दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे समझिए, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे मूलों का योग, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके बराबर क्या होता है बताइए। अब जस्ट आपको हम बताए कि माइनस में होता है आपका b बटे ए, हाँ या ना, यही होता है। तो आप देखिए अल्फा का मान वहाँ पे लिखिए, सबसे पहले यहाँ पे 2 है, यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लिखेंगे कि ये आपका अल्फा का है और ये बीटा और ये आपका गामा, ठीक है। तो यह 2 प्लस आपका 1 प्लस यहाँ भी आप देखिए यानी कि 1, यहाँ से कितना बन रहा है साथियों, यहाँ पे अभी आपका 4 बन रहा है, ठीक है। तो आप समझिए कि 4 जैसे बना तो माइनस में b बटे ए है दोस्तों, तो यहाँ देखिए माइनस में कितना है 4, ए का वैल्यू आपका 1 ही है, प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ कितना गया आपका 4, यहाँ भी कितना आपका आ गया 4। ये दोस्तों आपस में क्या है अभी बराबर है, ये ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फिर आप देखिए आगे, अब क्या होता है 2 करके मूलों का गुणनफल का योग, ठीक है। आपको कॉपी में वैसा ही लिखना है, ठीक है, जैसे को हम बताएं। तो ये हो गया अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। ये क्या होता है भाई साहब, ये होता है c बटे ए। देखिए तो यहाँ से क्या आएगा, ये हो गया आपका 2 गुना 1 प्लस बीटा का मान कितना है 1 गुना 1 प्लस यहाँ देखिए 1 गुना अल्फा यानी कि 2, c बटे ए, मतलब दोस्तों यहाँ से लिखिए 5 बटे ए का मान कितना है 1 है, ये तो 5 आ गया। ये कितना आ गया 2 प्लस 1 प्लस 2, यहाँ भी दोस्तों कितना आ गया आपका 5 आ गया, ये इसके बराबर है। जांच हो गया, एक और बच गया। देखिए साथियों अभी अब क्या बताएं आपको हम, अल्फा बीटा और आपका गामा, ठीक है, यानी कि आप वहाँ पे लिखिएगा मूलों का गुणनफल। तो ये क्या होता है माइनस में d बटे ए। देखिए d का वैल्यू कितना है आपका यहाँ पे यानी कि माइनस, और यहाँ लिखिएगा d का मान यहाँ पे है आपका माइनस में, तो आप ये देखिए यहाँ पे लिखिए माइनस में 2, ठीक है। और दोस्तों यहाँ देखिए फॉर्मूला में पहले माइनस होता है, d का मान माइनस में 2 तो है ये है, और a का वैल्यू आपका 1 है, प्लस में कितना हो गया आपका 2 हो गया। क्लियर। अब यहाँ रखिए तो अल्फा का मान कितना है भाई साहब, ये 2 है गुना 1 है गुना 1 है, तो 2 ही आएगा दोस्तों। ये आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, ठीक है। साथियों समझ में आ रहा होगा, समझ गए दोस्तों। इस तरह के सवाल तो आएंगे एग्जाम में, वहाँ पे पूछा जाएगा, तो इस तरह से जांच भी चेक भी हो गया, आपको हम बता भी दिए। साथियों अब देखिए सवाल नंबर 2 जो है लिखा हुआ है 2, 7 एंड 14 दोस्तों, इसे कैसे बनाएंगे आप इसे समझिए। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि इसका जो है ना त्रिघात बहुपद निकालिए। जैसे अभी ये टर्म किए ना, तो इस टर्म का जस्ट अपोजिट इस बार दे दिया हुआ है कि पहले आपका मूल ही दे दिया हुआ है, और सवाल में आप पढ़िए कि मूलों का योग है, 2 कर गुणनफल का योग है, फिर मूलों का गुणनफल है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है।